नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मोशिश गोहल जी, गुड इवनिंग। दीपनेत्री जी नमस्ते। अतिन सोनी जी कैसे हैं? राजेश गंगोत्रा जी नमस्कार। अनिल सरस्वती जी नमस्ते। दीपनेत्री जी, नरेंद्र चौहान जी, सबका इस्तकबाल है जी हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी का प्राइम टाइम देख रहे हैं। रवि कुमार जी, भावना राव जी, यशपाल राव जी, गुरदेव सिंह जी, अनुज रांगड़ा जी, शीतल ठाकुर जी नमस्कार। इम्तियाज अंसारी जी कैसे हैं आप? वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी संजीव जी, अतिन सोनी जी गुड इवनिंग। कुलदीप ठाकुर जी, अमना खातून जी, पंकु सोढ़ी जी, रोमिल कालिया जी, संजय ठाकुर जी, आरपी चौहान जी नमस्कार। चन्ना हरप्रीत सिंह जी नमस्कार। अजय मल्होत्रा जी, बबीता जी, सबका स्वागत है जी। अवतार लयाल जी, अबू कंदौरिया जी, बलबीर सिंह जी, नेत्र शर्मा जी, शशि सतीश शर्मा जी, राव महाजन जी, अनिल ठाकुर जी, अमन सोनी जी, शांता कुमार जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, नितेश नाइक जी, सतपाल भाटिया जी नमस्कार। धीरज शर्मा जी नमस्ते। पीसी ठाकुर जी नमस्ते। जल्दी से जल्दी बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो हम शुरू करेंगे। चंदन वैद्या जी, सर्वेश पंडित जी, मुकुल मनु कौंडल जी, काइंडली आप सारे लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। मुझे लगता है सारे, रजनीश गोयल जी, राजेश जी, अजय लट जी, मुझे लगता है सारे अभी जो है प्री मानसून शावर का जो है अपनी छत पे आनंद ले रहे हैं। नीलम जी, प्रदीप ठाकुर जी, हरीश ठाकुर जी, बलदेव चंद शर्मा जी नमस्ते। मोनिका ठाकुर जी नमस्कार, कैसी हैं आप? दीक्षा शर्मा जी हाउ यू? मनीष कटोच जी गुड इवनिंग। रंजीत चौहान जी नमस्ते। त्रिलोक चंद जी नमस्कार। योगराज शर्मा जी, अर्चना शर्मा जी, ताकेश्वर जी नमस्कार। बहुत से लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, शायद पहले आ गए। प्रदीप शर्मा जी, रूपलाल जी, प्रवीण राणा जी कैसे हैं आप? अंकुश सूद जी नमस्ते। गुलशन चौधरी जी, रमेश भारद्वाज जी, सुप्रिया शांडिल जी, दिनेश शर्मा जी नमस्कार। गगन सूद जी नमस्ते। कुलदीप जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। अच्छी खबरें हैं जी, बहुत अच्छी खबरें हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जी, हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। उसमें जो है ये फैसला लिया गया कि कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों को सरकार 20 लाख रुपए तक का पैकेज देगी। अलग अलग फेजेज में होगा, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन 20 लाख तक का पैकेज बनता है। उनकी शिक्षा का, उनकी नौकरी का, उनकी बाकी चीज़ों का ख्याल सरकार रखेगी। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि पूरे 1 महीने 2 दिन के बाद आज हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 33 डेथ्स हुई है। हालांकि अभी ये नंबर जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, 34 हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि सिरमौर की 4 की डेथ नहीं आई है, अगर वहाँ से 4 आती तो 34 होगी, 3 आती तो 33 रहेगी। लेकिन चंबा एक, ऊना का एक जुड़ गया इसमें आज, तो ये हो गया है। लेकिन कल चंबा में वैक्सीन नहीं लगेगी और बाकी जिलों में भी वैक्सीनेशन के सेशन तो हो रहे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम होंगे। इसकी वजह प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। कई जगह पे लंबे अरसे से वैक्सीनेशन में लगे लोगों को संडे की छुट्टी नहीं मिली थी, तो उनके लिए जो सेशन थोड़ा कम किए गए, उनको रिलैक्स किया गया 1 दिन के लिए। और चंबा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है पूरे चंबा जिला में जो है सेशन नहीं होगा कल वैक्सीन का। लेकिन कोई बात नहीं, परसों से धमाधम होगा। परसों से जो है 18+ वालों के लिए, 18 to 44 वालों के लिए होगा और फिर आगे चलता रहेगा। वैक्सीन की देश की कहानी क्या है वो भी बताएंगे। 27 लाख डोजेज बन रहे हैं एवरेज डेली, और जो डोजेज लग रहे हैं मई महीने में अब तक जो डोजेज लग रहे हैं उनका एवरेज जो है वो 16 लाख है। तो 11 लाख कहाँ जा रही है डोजेज, इसका पता भी करेंगे जी, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। हालांकि पिछले कल की जो वैक्सीनेशन थी वो 27 थी, लेकिन होता ये है कि एक दिन पीक पे जाती है, अगले 3-4 दिन धड़ाम हो जाती है। तो मई का जो औसत है वो चल रहा है 16 लाख औसत मई का। मतलब किस दिन 20 भी है, किस दिन 10 भी है, किस दिन 18 भी है, किस दिन 16 भी है। कुल मिला के औसत मई का चल रहा है डेली 16 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का। और डेली मई महीने का जो प्रोडक्शन चल रहा है वो चल रहा है 27 लाख का। 11 लाख कहाँ जा रही है इसकी चर्चा करेंगे जी, और इसके बावजूद आपको क्यों नहीं मिल रही है इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है जिनके माँ बाप कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, या फिर जिनके परिवार में उनके पिता की मौत हो गई है और एकमात्र कमाऊ सदस्य वही थे, या फिर जिनके माँ बाप नहीं थे पहले से ही, लेकिन जो अभिभावक थे उनमें से भी कोई कमाऊ सदस्य या दोनों अभिभावक अगर कोरोना की वजह से
काल के गाल में समा गए तो उनको भी जो है ये सहायता मिलेगी। एक लंबी चौड़ी बहस के बाद ये फैसला आया है और इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। 20 लाख तक का ये पैकेज बनता है। इसको कैसे काम करेगा कैसे नहीं बताएंगे। 18 साल तक की उम्र तक जो है सबको जो है थोड़ी थोड़ी राशि मिलेगी महीने की खर्च के रूप में, और उसके बाद एक मुश्त 18 साल पर जो है 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। इसको पीएम चिल्ड्रन केयर फंड का जो पीएम केयर फंड से दिया जाएगा, इसके लिए स्पेशली इसको काम कर दिया गया है। और 18 साल के होने तक हर महीने मदद मिलेगी। 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है नजदीकी स्कूल में सरकार पढ़ाएगी, चाहे वो नजदीकी स्कूल सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। अगर नियर बाई कोई प्राइवेट स्कूल अच्छा है तो वहां भी सरकार पढ़ाएगी। उसके एडमिशन का, उसकी वर्दी का, उसके बाकी खर्चे जो है वो सरकार देगी। और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है सबका 5 लाख रुपए का, ऐसे सभी बच्चों का 5 लाख रुपए तक का जो है वो बीमा भी किया जाएगा। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है। और जो मुख्य योजना है इसके नाम जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है। हालांकि कुछ जगहों पे जो है इसके साथ कुछ और एडिशन भी हुआ यूपी में, बताएंगे। लेकिन अभी जो है जो मेन इसकी जो बातें हो ये है कि पीएम केयर्स फंड से ऐसे हर बच्चे के लिए जो कोविड की वजह से अनाथ हो चुका है या अपने पिताजी को खो चुका है या अपने बाप को खो चुका है, उनके लिए कोष बनाया जाएगा। और हर बच्चे के लिए उस कोष से 10 लाख रुपए एक मुश्त जमा करा दिए जाएंगे। और 18 साल तक का होने तक उसमें से कुछ पैसे जो है उसको हर महीने दिए जाएंगे ताकि उसका जो खर्चा है वो निकल सके। और 23 साल का पूरा होने पर उसे 10 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब 10 लाख रुपए डे 1 पे जमा करवा दिए जाएंगे जैसे केस फाइनल होता है उसके बाद, और उसी के ब्याज से थोड़े थोड़े पैसे जो है हर महीने उनको देते रहेंगे। और ठीक 23 साल का जब वो होगा बच्चा तो 18 साल तक तो मिलेगी हर महीने राशि थोड़ी थोड़ी, लेकिन 23 साल का होने पर उसे एक साथ पूरी रकम जो है एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के नजदीकी केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा, या तो सेंट्रल स्कूल में या फिर जो है डे स्कॉलर के रूप में प्राइवेट स्कूल में एडमिट करवाया जाएगा। हो सकता है कि कल को इसमें थोड़ी सी एडिशन होकर सरकारें जो राज्यों की है वो अपने यहाँ के नजदीकी सरकारी स्कूल में उसको दाखिला करवा देंगे। ये कोई इशू नहीं है, ये चीजें वर्कआउट होती रहती है। अगर बच्चे का एडमिशन किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स फंड से राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी जो है नियमों के तहत फीस दी जाएगी। उसकी स्कूल ड्रेस, किताबों और नोटबुक पर होने वाले खर्चे का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा जी। हायर एजुकेशन में भी मतलब मिलेगी। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं सरकार ने करी हैं। एक तो यह है कि अगर बच्चा हायर एजुकेशन के लिए लोन लेता है, तो उसका जो ब्याज है वो पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा ये जो है दो चीजें जो है और की गई हैं। तो ये एक तरह से आप इसको देखिए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, इसके अलावा 10 लाख की एक मुश्त राशि है, और 18 साल तक उसकी पढ़ाई, यानी कि बच्चा मान लीजिए कोई 6 साल का ही है, वो 12 साल पढ़ेगा तो +2 करने तक जो है उसका सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके जो बाकी जो स्कीम्स हैं उनके तहत भी बच्चों को जो है सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। जैसे ESI के फंड से जो है वो उनको जो है बीमा राशि जो है उस तरह से मिलेगी। तो ये सारे फंड जो है इस तरह से किए जाएंगे ताकि बच्चों को जो है दिक्कत ना आए जी। एक विकल्प के तौर पर ऐसे बच्चों को केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोर्स फीस या ट्यूशन फीस के बराबर की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जो बच्चे मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है उनके लिए पीएम केयर से उन्हें एक जैसी स्कॉलरशिप मिलेगी जी। हेल्थ इंश्योरेंस होगी, आपको पता है 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। और जो है 18 साल की उम्र तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान भी जो है वो पीएम केयर फंड से किया जाएगा। आपको याद होगा अलग अलग राज्यों में शुरुआत इसकी हुई थी। हिमाचल प्रदेश में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिवाय एक के की कांग्रेस ने घोषणा करी थी कि वो 2000 रुपये देगी, तो सरकार ने कहा था कि हम 2500 देंगे। लेकिन वो जो स्कीम है वो ऑलरेडी चल रही है अनाथ बच्चों के लिए, और उसमें ये रहता है कि 2500 रुपये दिए जाते हैं, और वो समाज कल्याण एवं बाल विकास, महिला बाल विकास जो विभाग है वहां से उस स्कीम के तहत दिए जाते हैं। नई स्कीम में उसको उसी में जोड़ा जाता है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो उसी में जोड़ा जा रहा है, अलग से करानी होगी। और 2 स्कीमों का लाभ मिलता है तो ऐसे बच्चों को 2 का मिले, 3 का मिल सकता है तो 3 का मिले। इनके मामले में मिनिमम नहीं करना चाहिए, इनके मामले में मैक्सिमम करना चाहिए। और मैक्सिमम को जो है ध्यान में रखते हुए यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी ने भी बड़े ऐलान किए हैं जी, 5 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सरकार, राज्य सरकार ने भी कर दिया ऐलान, जो है उनकी पढ़ाई और विवाह का खर्च देगी।
बच्चों की पढ़ाई और विवाह का खर्च देगी जी। पढ़ाई का खर्चा तो है, केंद्र भी दे रहा है, अब इसमें मर्ज हो जाएगा ये, एक पढ़ाई के दो तो खर्चे दिए नहीं जा सकते, लेकिन विवाह का खर्चा अलग से देगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐसे बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिए जाएंगे जी यूपी में, और हर माह ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी ने इसकी घोषणा भी कर दी कि हम 4,000 रुपए देंगे। अब ये पीएम केयर्स फंड के तहत जो मिलेंगे वो अलग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन 4,000 मिनिमम तो तय हो गया जी इसमें जी। इसके अलावा जो है जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनके गार्जियन नहीं, और जिनके गार्जियन है उन्हें राज्य के बाल संरक्षण गृहों में रख के पढ़ाया जाएगा, ये भी अच्छा फैसला है जी। और अनाथ बालिकाओं की शादी हेतु 1,10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। मतलब जो बच्चे अनाथ हुए, जो मेल चाइल्ड हैं, उनकी शादी में भी सहायता करेगी, विवाह का खर्च उठा देगी, और लड़कियों की शादी में स्पेशली जो है 1,10,000 रुपए खर्च करेगी। उसका दूसरों की शादी में कम खर्च हो तो कम होगा, लेकिन लड़की की शादी के लिए एक मुश्त जो है 1,10,000 रुपए दी जाएगी। तो ये बड़े ऐलान हुए हैं, और 555 बच्चे यूपी ने चिन्हित भी कर लिए। हिमाचल प्रदेश की स्थिति है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है। अब हमको उम्मीद है कि कल एक मीटिंग में, कल नहीं तो परसों, कल संडे है तो परसों जो है ये भी तय हो जाएगा कि यहाँ पे ये स्कीम किस तरह से लागू होगी, और निश्चित तौर से ये होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाएगी। और यहाँ बच्चों को भी चिन्हित करना होगा, बच्चों को भी चिन्हित करने होगा। इस स्कीम के लिए मैं आपको बता दूं, पहले बड़े इफ्स एंड बट्स थे कि क्या दोनों अनाथ शब्द जो है नॉर्मली दोनों माँ बाप अगर किसी के नहीं हो तो उसके लिए होता है, लेकिन इस पूरे मामले में साफ कहा गया है कि अगर किसी के माता पिता दोनों कोविड की वजह से चल बसे हैं तो उसको सहायता मिलेगी, नंबर 1। अगर किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई है और अब उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको सहायता मिलेगी। अगर किसी के माता पिता पहले से ही नहीं थे और कोविड के दौर में उसने अपने गार्जियन में से भी किसी कमाऊ को या दोनों गार्जियन को खो दिया तो उसको भी सहायता मिलेगी। दूसरी बात जो बड़ा सवाल था वो ये था कि इस तरह की जो सहायता है, क्योंकि राज्यों ने देनी शुरू कर दिया, अभी केंद्र का फैसला नहीं आया था, तो हिमाचल प्रदेश में भी ये चर्चा थी कि ये सेकंड लहर वालों की होगा, ये फर्स्ट लहर वालों की होगा। लेकिन आपके लिए बता दें कि ये साफ कर दिया गया है कि देश में पहला कोरोना का केस जब आया था, यानी मार्च 2020 से बाद जितने भी मामले हैं इस मामले में वो कवर होंगे, जितने भी बच्चों ने अपने माँ बाप हुए वो सारे इसमें कवर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कोशिश है, इसकी जितनी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाए करनी चाहिए। कल को कोई ये भी कह सकता है कि बीजेपी ने जो है अपना धरातल संभालने के लिए बड़ी कवायद करी है, जो मर्जी हो जी, आपको इसमें सियासत नजर आती है, अच्छी बात है, ऐसी सियासत भी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि सियासी कदम है तो ये अच्छी बात है, जिसको जो लगता है वो अलग बात है, लेकिन ले दे के मामला ये है कि ये एक अच्छी पहल है और इसका मुक्त कंठ से स्वागत होना चाहिए। हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसका स्वागत करना चाहिए। अगर कहीं कांग्रेस दे रही तो अच्छी बात है, कहीं बीजेपी दे रही है तो अच्छी बात है, अलग से दे रही है तो राज्य सरकार देगी, ये केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार अलग से उसको जोड़ के देगी, ये और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। ऐसे बच्चों का देखिए, ऐसे बच्चों को जो है एक और जरूरत बड़ी है, ऐसे बच्चों को पैसे की तो जरूरत रहेगी क्योंकि कमाने वाले खुद ही है, लेकिन उनका जो मेंटल ट्रॉमा है उसको दूर करने के लिए भी इस तरह की जो योजना है वो बहुत लाभप्रद होंगी। उनको कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि उनके माँ बाप, देखिए लाइफ का जो लॉस है, लॉस ऑफ लाइफ जो है वो सबसे बड़ा है। माँ बाप तो चले गए, लेकिन उनको ये नहीं लगेगा कि दुनिया में हम लोग जो है अब कहीं के नहीं रहे। तो ये जो है अच्छी बात है जी। कितना पहुंचेगा, कितना, संदीप सकलानी जी आप जैसे लोग इसलिए बैठे हैं, मॉरल पुलिसिंग भी तो कोई चीज़ होती है। आप देखिए ना आपके आसपास कौन सा बच्चा है किसको नहीं मिलता तो शोर मचाएंगे ना मिलकर सारे लोग, क्या दिक्कत है। अभी सरकार, देखिए अभी सरकार ने योजना की घोषणा करी और आपने 1% बढ़ शुरू कर दी। मुझे लगता है कि ये निंदा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी कभी तारीफ भी कर देनी चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए, और इससे बड़ा कोई फैसला मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज ठीक 1 महीना 2 दिन के बाद, यानी 33 दिन के बाद आज सबसे कम मौतें हुई हैं। जो 60-50 के आसपास मामला झूल रहा था वो आज 30 पे आ गया। खुदा ना करे कि कल ये फिर 60 पे चला जाए, लेकिन अगर 30 आ गया मामला तो अच्छी बात है। कोविड कम हो रहा है, लेकिन सरकार की सैंपलिंग अभी भी 15,000 को नहीं पहुंच रही है। कोविड कम हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सैंपल भी कम है। सरकार ने आज 13,129 सैंपल लिए, 2,409 सैंपल जो है वो अभी पेंडिंग है। दैट मीन्स कि 11,000 से कम सैंपल जांचे गए। 11,000 से कम सैंपल में 1,328 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 11% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पूरा ओवरऑल सरकार का, स्टेट का है। और ये उस घोषणा से ज़्यादा है जिसमें कहा गया है कि 10% से ऊपर है तो चिंता का विषय है। केसेस कम हो रहे हैं, आज भी केसेस जो है 1506 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। टोटल फर्क जो है 1,328 केस आए हैं, 2,737 ठीक हुए हैं, तो 1,415 का जो है गैप है।
और कुल मिला के डेथ को मिला के माइग्रेटेड को मिला के जो है ये 1506 का गैप जो है एक्टिव केसेस में आ गया है। पिछले कल हमारे पास एक्टिव केसेस थे 18,495 है, आज है 16,989 989 16,989 केसेस हैं जी। आज जो केसेस आए हैं उसमें बिलासपुर में 91 केसेस आए हैं जी। गवर्नमेंट का बुलेटिन 65 बता रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो CMO साहब का बुलेटिन है वो 91 बता रहा है जी आज का। और इसके अलावा जो है 109 केस आए चंबा में, 95 केसेस आए हमीरपुर में, 297 केसेस आए कांगड़ा में कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति है कि कांगड़ा में 4,000 3,000 के आसपास 3500 के आसपास सैंपल हो रहे थे, अब वो 2,000 2200 2300 के आसपास हो रहे हैं। तो 40% कम जो है सैंपलिंग गिरी हुई है कांगड़ा में। क्यों गिरी हुई है मुझे नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनलॉक करना है तो इसके लिए केसेस कम कर दें। तो देखिए अगर हम सैंपल कम करके केस कम करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग मुगालते में हमने पहले भी करके देख लिया, हुए नहीं। चलिए अच्छी बात है अगर सैंपलिंग बढ़ा दी जाए। नहीं बढ़ाते तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो शोर मचा सकते हैं, मचा रहे हैं। हम तो मुद्दा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। तो चलिए ये है कांगड़ा में 297 केसेज आए, किन्नौर में 33 केसेज आए, 67 केसेज आए कुल्लू में, 12 आए लाहौल स्पीति में, 181 आए मंडी में, 111 आए शिमला में, 119 अब तक सिरमौर में, 120 सोलन में, 86 ऊना में आए हैं जी। रिकवरी 2738 की हुई है। कुल मिला के आज जो है 34 डेथ्स हुई हैं। इनमें से मंडी में 5 डेथ हुई हैं जी। एक सुंदरनगर के 52 ईयर्स के मेल, इसके अलावा 43 ईयर्स की फीमेल सुंदरनगर की ही जी, एग्रीकल्चर कॉलोनी की। 61 ईयर्स की फीमेल जो है वो जरोल सुंदरनगर के पास, दोनों जड़ोल भी सुंदरनगर की मामला है जी। तो 3 डेथ हुई है। जो पहली डेथ थी 42 ईयर्स की वो जोगिंद्रनगर की थी। 2 जो है सुंदरनगर की, ये दोनों महिलाएं। इसके अलावा जो है 85 ईयर्स के एक बुजुर्ग बल से थे, उनकी डेथ हो गई है। और 68 ईयर्स जो है भद्रबाड़ धर्मपुर वाला इलाका है, वहाँ के सरकार घाट धर्मपुर में पड़ता है भद्रबाड़ इलाका, वहाँ के उनकी डेथ हो गई 68 ईयर्स के। कांगड़ा में आज 11 डेथ हुई हैं जी। 68 ईयर्स मेल जवाली से, 78 ईयर्स मेल नगरोटा बगों से, 54 ईयर्स मेल बड़ों से, 47 साल की फीमेल जो है गडियारा से, 29 साल के मेल जो है चौंतला से, 61 साल की फीमेल डिब से, 73 साल की फीमेल पट्टी पालमपुर जी, 72 ईयर्स मेल खैरा से, 70 साल के मेल सिद्धपुर पालमपुर से जी, और 33 ईयर्स मेल सिद्धवाड़ी से जी। इसके अलावा 51 ईयर्स मेल जो है वो बरवाना देहरा से जी, इनकी डेथ हुई। 11 डेथ हुई हैं जी कांगड़ा में कुल मिला के। कुल्लू में 2 डेथ हुई हैं। 38 ईयर्स मेल भनोगी के रहने वाले और 48 ईयर्स फीमेल जो है भुंतर की रहने वाली, इनकी डेथ हुई है। बिलासपुर में 1 डेथ हुई है। 45 ईयर्स मेल कनौर धनकोठी गाँव है कोई वहाँ का, वहाँ से हुई है जी डेथ। हालांकि ये गवर्नमेंट के बुलेटिन में नहीं है ये डेथ। सोलन में 5 डेथ हुई हैं। 75 साल के मेल नालागढ़ से, 85 ईयर्स की फीमेल अर्की से, 70 साल के मेल नालागढ़ से, 60 साल के मेल नालागढ़ से 3 डेथ हैं। इसके अलावा एक अर्की से बताई मैंने आपको 4, और 5वीं जो डेथ है सोलन की 47 ईयर्स फीमेल बद्दी की रहने वाली, जो उनकी डेथ हो गई है। शिमला से 5 डेथ हैं। 54 साल के मेल जो है इनका नाम हरी राम है, ये जालना सोलन के रहने वाले हैं, इनकी डेथ हुई है। 80 ईयर्स मेल चिड़गांव के, 70 साल की फीमेल झुनगा की, 27 साल की शिव देवी कसौली की रहने वाली, 57 ईयर्स मेल कोटगढ़ से जी, 5 डेथ हुई हैं। सिरमौर की 4 डेथ उनकी डिटेल नहीं आई। ऊना की 1 डेथ है। 64 ईयर्स मेल अंदौरा अम्ब की जी, ये डेथ है कुल मिला के जी आज की। और जो केसेज हैं, केसेज की बात करते हैं, 91 केसेज आए हैं जी बिलासपुर में। और इन 91 केसेज में जो है बड़ो सिहारा चंगर सेक्टर बिलासपुर का जो IPH कॉलोनी है वहाँ से जी, खगोट सुनहानी से 6 हैं, सोल घुमारवी से, बलसीना से, करलोटी से केसेज हैं जी, यहाँ से मैक्सिमम केसेज हैं। और 91 केसेज हैं कुल मिला के जो है बिलासपुर से जी। और चंबा की अगर बात करें तो चंबा में 109 केसेज है जी आज हमारे पास। ओबरी से केस हैं जी, चांजू से हमारे पास 6 केस हैं, महला से हमारे पास 4 केस हैं, ब्रह्मण से 4 केस हैं, मेल गांव से 2 हैं जी, बनीखेत से 5 केस हैं, गोली से 3 हैं, जंदेड़ भौंखरी मोड़ से 3 केस हैं जी, जंदेड़ से 4 केस हैं, भौंखरी मोड़ से 3 केस हैं, डलहौजी से 5 केस हैं जी, इसमें से 2 डलहौजी तहसील के हैं, कुट से हमारे पास 10 केस हैं, भटियाली से केस हैं, बसा बग्गी से 4 केस हैं, ग्वाड़ी से 4 केस हैं, और चुरा वाले एरिया से जो है हमारे पास 10 केसेज हैं। तो चंबा के 109 केसेज जी। मंडी का रुख कर लेते हैं। मंडी में 181 केसेज हैं आज,
और इसमें से नेरचौक मेडिकल कॉलेज के सरी वार्ड से 4 हैं, भगवान मोहल्ला से 3 केस हैं जी, लोअर भगवान मोहल्ला से, रामनगर से केस है, सोलीखट से केस है, पैलेस कॉलोनी से 2 केस हैं, जेल रोड से केस है, डीसी ऑफिस मंडी से 2 केस हैं जी। इसके अलावा जोगिंदर नगर से 20 केस हैं, चौतरा वाले एरिया से 6 केस हैं जिसमें से सरका घाट बलदौड़ा वाले एरिया से 12 केस हैं, चिचोड़ से 6 हैं, अम्बेडकर नगर से 2 हैं, सुंदर नगर वाले एरिया के अलग अलग भोजपुर, बीबीएमबी कॉलोनी, सन्यारडी, ढाबण, कनैड, इन एरिया से जो है 25 केसेज हैं। जो है इसके बाद बाढ़ गांव है जी, वहाँ से 18 केस हैं, नागचला से 6 हैं जी, माफ कीजिए बल वाले एरिया से 18 केस हैं, नागचला से 6 अकेले इसमें, संधोल से 7 केस हैं, जूनी से 6 केस हैं, करसोग से भी 4 केस हैं, मंडी में 181 केसेज हैं जी टोटल मिला के मंडी में। कांगड़ा में 297 जी, और इसमें से धर्मशाला के 30 काफ़ी कम हो गए जी। कांगड़ा प्रॉपर के 55 100 से ऊपर चल रहा था, ये भी कम हो गया है। पालमपुर वाले एरिया से, पालमपुर एमसी एरिया से 43 जी, और देहरा बेल्ट जो है जिसमें ज्वालामुखी कुड़ियाँ भी जाता है तो 27 केस, नगरोटा बगों से 23 केस, बैजनाथ एरिया से पपरोला मिला के जो है, और ऊपर भीड़ एहजू वाला एरिया मिला के ये 17 केस हैं जी कुल मिला के। इसमें कुछ ब्रॉड के भी हैं शामिल। फतेहपुर नूरपुर से 20 केस जी, शाहपुर से 13 केस, ज्वाली प्लस नगरोटा सूरिया प्लस हरसर से 21 केसेज हैं जी वहाँ पे जी। तो जो ये है जी ऊना से 86 केसेज है जी हमारे पास, इसमें से अम्ब से 20 केस हैं, और बसडेड़ा से 10 केस हैं, गगरेट से 17 केस हैं, हरोली वाला जो हेल्थ ब्लॉक है वहाँ से 15 केस हैं, थाना कलां हेल्थ ब्लॉक से 8 केस हैं, ऊना शहर और उसमें जो कियोस्क लगा हुआ स्पेशल जो है ऑन डिमांड वाला उसमें से 15 केस है जी। मुख्य जो संक्रमण है वो दुलहड़, करलूही, बाथू, भंजाल, काशीपुर, अम्ब, गगरेट इत्यादि इलाकों में मुख्य रूप से संक्रमण है जी। अब बात लाहौल स्पीति की कर लेते हैं जी। लाहौल स्पीति में हमारे पास आज 12 केसेज आए हैं जी, इसमें से जो हैं 1 2 3 4 5 6 तो काजा के हैं जी, इसके अलावा ये काजा के हैं, इसके अलावा लड़ी से जो है ताबो लड़ी से जो है ताबो के पास है लड़ी गांव, वहाँ से भी 2 केस हैं जी, और कुल्लू के कटराई के रहने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया, मडग्रां से केस है, और ये कुल मिला के जो है हमारे पास ये डिटेल जो है ये 9 केसेस की है, लेकिन केसेस जो है 11 हैं, तो 2 केसेस की डिटेल हमारे पास नहीं है जी। अब कुल्लू का रुख कर लेते हैं जी। कुल्लू में आज 67 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनमें से जो है 30 लोग जो है मनाली वाले एरिया से हैं, 20 लोग जो है आनी निर्मंड वाले एरिया से हैं, और बाकी जो लोग हैं 17 लोग वो कुल्लू वाला सेक्शन जो है वहाँ से हैं जी। तो ये जो है 67 केसेज जो है आज पाए गए हैं, 707 सैंपल वहाँ पे आज लिए गए हैं, 2 डेथ हुई है कुल्लू की जी, वो मैंने आपको बताई। सोलन की बात कर लेते हैं। सोलन में आज 120 केसेज आए हैं जी, और इसमें से 20 केसेज जो सोलन शहर के हैं, बद्दी और बद्दी वाले जो हैं वो 12 केसेज हैं जी, 9 और 3, 9 RT-PCR 3 रैट पे जी। नालागढ़ से जो है हमारे पास 120 केस हैं, MMU से हमारे पास 2 केस हैं जी, अर्की से हमारे पास 10 केस हैं, कंडाघाट से 7 केस हैं, परमाणु से 4 और 3 7 केस हैं, धर्मपुर से 31 केस हैं जी, चंडी से हमारे पास कोई केस नहीं है, अदर्स में हमारे पास 1 केस है रैट पे। कुल मिला के 120 सोलन में जी आज पॉजिटिव आए हैं, और 5 लोगों की डेथ हुई जिनकी डिटेल मैंने आपको दी है जी। हमीरपुर में 95 केसेज आए हैं जी आज कुल मिला के, 95 केसेज आए हैं जी कुल मिला के, और इसमें जो शनिवार को RT-PCR के 424 सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें से 33 पॉजिटिव आए हैं, तो ये कम हो गया है संक्रमण, ये दिख रहा है। 424 RT-PCR में से अगर 33 हैं तो अच्छी बात है। रैट का चलता रहता है, रैट में प्रॉब्लम है, अगर RT-PCR टेस्ट हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है जी। तो ये जो है मुख्य जो संक्रमण का इलाके हैं वो गांव जजरी में 7 लोग जी, रैली जजरी में 7, टिक्कर खातरियाँ में 6, गांव बजवाड़ में 6, और लद्रौर में जो है 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमीरपुर के निकटवर्ती गांव चौकी, ककड़ू, ढंगू, झनिक्कर, चबे, हिम्मर और मनवी और घुमारवी के 2 जो लोग हैं 2 इन एरिया से पॉजिटिव आए हैं जी। इसके अलावा ककड़ियार, खड़ेरा, सरका घाट, बहर, हमीरपुर के वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, कृष्णनगर, पनियाला, पुआड़, भलेट यहाँ से 1, चम्योला, पटियाऊ, थान, सुजानपुर, उटंबर, पंजोत, बड़सर, कुरसाड़, सहेली, बणी यहाँ से 1, सेरी, नारा, पांडवी, पठियाणी, नदौन, ये नारा जो है ये गारली वाला है जी, जोल, हसोल, कोटलू, भोरंज, करक्वाड़ी और बिलासपुर यहाँ से भी 1 जो है मामला पॉजिटिव आया जी।
किन्नौर में 33 मामले हैं जी, लेकिन इनकी डिटेल नहीं आई है। ये 33 मामले जो लेट नाइट आए तो अभी डिटेल नहीं आई, कल सुबह के बुलेटिन में ये देख पाएंगे, अभी हमारे पास नहीं आए। लेकिन 33 मामले आए, उसमें अधिकांश जो हैं वो लोकल हैं, क्योंकि अब वहाँ मजदूरों का जो बड़े पैमाने पर टेस्टिंग थी वो हो चुकी है। अधिकांश इसमें से लोकल हैं। लोकल बड़े गाँव रिकांगपिओ के आसपास वहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण है। चांगो में, रिब्बा में, हुरलिंग में ये जो है वहाँ पर इस तरह से संक्रमण फैला हुआ है। हुरलिंग तो खैर स्पीति में चला गया, लेकिन चांगो तक किन्नौर है जी। तो 33 लोग वहाँ पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा अब जो है हमको शिमला बचता है जी। शिमला में हमारे पास 111 लोग पॉजिटिव आए हैं जी, और 113 लोग पॉजिटिव हैं, माफ़ कीजिएगा 113। और सुजौली के 3 हैं, कुसुम्पटी के 2 हैं, विकास नगर से 1 है, जुनगा से 2 हैं, चक्कर महली घणाटी से 1, शोकी से 3, मिलिट्री हॉस्पिटल से 2, IGMC से 10 लोग, DDU से 2 लोग, रामपुर से 26 लोगों का बड़ा बैच, मतियाना से 5, जुब्बल कोटखाई से भी 20 लोगों का बड़ा बैच, नेरवा से 7, कुमारसैन से 3 पॉजिटिव, टिक्कर से 6, रोहडू से 3, चिड़गांव से 2 पॉजिटिव, सुन्नी से 5 पॉजिटिव, सोलन के रहने वाले 3 पॉजिटिव, मंडी के रहने वाले 3 पॉजिटिव, सिरमौर और किन्नौर के रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। 113 केस जो हैं वो शिमला में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 119 केस जो है वो सिरमौर में पॉजिटिव पाए गए हैं। 60 केस इसमें से जो है वो पाउंटा साहिवाल एरिया के हैं। 42 केस जो हैं वो हमारे पास नाहन के हैं, और 17 केस जो हैं वो पछाद, सराहा और संगड़ा ददाहू वाले एरिया के हैं जी। तो ये 119 केसेस कुल मिला के। बात अब अगर एक्टिव केसेस की कर लें हम लोग, ये सारे हो गए जी। आज रिकवरी जो हुई है 200 रिकवर हुए हैं बिलासपुर में जी, 158 रिकवर हुए चंबा में, 182 रिकवर हुए हमीरपुर में, 751 रिकवर हुए हैं कांगड़ा में, 39 रिकवर हुए हैं किन्नौर में, 95 कुल्लू में रिकवर हुए हैं जी, 16 लोग रिकवर हुए लाहौल स्पीति में, 305 मंडी में रिकवर हुए हैं, 238 शिमला में रिकवर हुए हैं, सिरमौर में 189 रिकवर हुए हैं, सोलन में 372 रिकवर हुए हैं, 193 रिकवर हुए हैं ऊना में। सभी जिलों में आज 12 के 12 जिलों में केसेस कम हुए हैं, क्योंकि केसेस के मुकाबले जो है रिकवरी सभी जिलों में ज़्यादा है। इवन लाहौल स्पीति में अगर 12 केसेज आए हैं तो 16 की रिकवरी है जी। तो इस तरह से रिकवरी अच्छी है। 2738 लोगों की रिकवरी है अभी, प्लस माइनस करके कुल मिला के हमारे पास 16,989 केसेज जो है वो एक्टिव हैं। 1056 केस बिलासपुर में एक्टिव हैं, 282 चंबा में, 1115 हमीरपुर में, 4748 4748 रह गए अब कांगड़ा में एक्टिव जी, 423 किन्नौर में एक्टिव है, 655 जो है अभी कुल्लू में एक्टिव है, 115 लाहौल स्पीति में एक्टिव है, 1686 मंडी में एक्टिव है, 1908 शिमला में एक्टिव है, 1245 सिरमौर में एक्टिव है, 1774 अभी सोलन में एक्टिव है, 1182 अभी ऊना में एक्टिव है जी। कुल मिला के ये संख्या जो है इस तरह से है। लेकिन बात वैक्सीन की हो रही थी जी, उसको भी कर रही थी। ये हिमाचल के आंकड़े थे जी, और लंबे समय बाद जो है आज डेथ जो है 34 डेथ हैं टेक्निकली, 4 की डिटेल नहीं आई, हमने आपको जो 30 की जो है डिटेल दी है जी। तो अभी वैक्सीनेशन की अगर बात करें हम, तो मई में जो है फर्स्ट डोज जो रोजाना औसत है 47% कम लगी है जी। मई में फर्स्ट डोज वाले 47% कम हो गए हैं, सेकंड डोज वाले भी 1.6% बढ़े हैं जी। अप्रैल में जो है कुल डोज लगी थी 8 करोड़ 72 लाख जी, रोजाना औसत 29 लाख लोगों को लग रही थी अप्रैल में जी। तो ये 8 करोड़ 72 लाख लोगों को लगी थी कि मई में जो है अब तक जो है कुल डोज जो है 4 करोड़ 56 लाख की लगी हैं जी। आज मई की 29 तारीख है जी, और 4 करोड़ 56 लाख डोजेज में से जो है रोजाना का औसत जो है 18 लाख बढ़ रहा है जी। इसमें से फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ लोगों को लगी है, और सेकंड डोज जो है वो 1 करोड़ 55 लाख लोगों को लगी है जी। तो ये जो है सेकंड डोज पहली डोज वाले 12 लाख और दूसरी डोज वाले जो 6 लाख 2,000, तो 18 लाख 2,000 लोगों को मई में वैक्सीन लगी है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से आपकी चिंता यही होनी चाहिए कि फिर बाकी जा कहाँ रहा है मामला जी। वैक्सीन ज़्यादा बन रही है जी, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि वैक्सीन ज़्यादा बन रही है, और वैक्सीन बनाने का भी मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। 27 लाख डोजेज रोज़ बन रहे हैं जिस समय, 16 लाख के आसपास डोजेज लग रहे हैं जी औसतन। शुरुआती 3 हफ्तों का अगर औसत है ये, तो अभी तो आखिरी हफ्ता चला, तो 11 लाख डोज हैं वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, लेकिन गए कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन में ही है, या जो फिर ख़ास तौर से इस तरह से इसको माना जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोटा था, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको उठा नहीं रहे हैं,
क्योंकि लोगों का रुझान अभी शायद सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो है वो मुफ्त की वैक्सीन लगवाने में है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि 1/4 हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों के रास्ते लोगों को पहुंचना था, लेकिन कई वजहों से जो है मैन्युफैक्चरर के साथ उनकी डील नहीं हो पा रही है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस पैमाने पर वैक्सीनेशन होनी थी उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है। इसलिए लगता है कि ये कोटा उनके लिए रखा गया है, क्योंकि अगर इसको रिलीज़ कर देंगे और अगले दिन उनका ऑर्डर आ जाएगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि देना पड़ेगा, बाइंडिंग है उसकी। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ़र्क है जी, कुल मिला के जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के सुझाव के लिए। मानसून की मानसून की जो बौछारें हैं वो हिमाचल प्रदेश में अधिकांश एरिया में आज हुई हैं। हालांकि आंधी तूफान आया है, इसलिए इसको यास से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन ताउते और यास इनके साथ जो उतना असर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी इस समय जो प्री मानसून की शाबाश को आप कह सकते हैं, और हालांकि ये 1 जून के आसपास शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मानसून इंडिया में भी 2 दिन एडवांस में है। उसको जो है आज रात तक या कल सुबह तक जो है केरल के तट से जो है टकरा जाना चाहिए आकर। तो चलिए अच्छी बात है, तपती गर्मी से राहत मिली है। 3-4 दिन से ज़्यादा गर्मी वैसे भी हो गई थी, उससे राहत मिलेगी अगर इसी तरह से बारिश होती रही। कम से कम आप देख रहे होंगे कि मुझे तो राहत मिली है, क्योंकि मैं जैकेट में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के सुझाव के लिए। और नहीं, गलोड वाला कोटलू नहीं है, गार्ली वाला कोटलू है। कोटलू इस तरह के कई गाँव मंडी में भी कोटलू है, कोटली भी है जी। ये कौन पूछ रहा है जी, बताओ जी। और बताओ, अच्छा हेमलता ठाकुर जी क्या बताएं, आप तो चाय पी सकते हैं, ठंड हो गई। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे नहीं लगता अक्षय शर्मा नॉन अवेलेबिलिटी है। मैंने आपको बताया ना 27 लाख डोज बन रहे हैं, औसतन 16 लाख लग रहे हैं, 11,000 की बीच में मामला जो अटका पड़ा है। तो वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 करोड़ लोगों को एक ही दिन में लग जाएगी, क्योंकि मैन पावर तो उतनी है ना जी। अभी मैरिजेस के लिए अश्विनी रांगड़ा जी कोई नई गाइडलाइन नहीं है, आपको पुरानी गाइडलाइन के तहत जो है 20 लोगों के साथ ही ये संपन्न करना होगा। उसमें भी जो बारात का प्रोसेस नहीं निकलेगा, बाहर कोई आप हायर नहीं कर पाएंगे, कुक हायर नहीं कर पाएंगे, धाम नहीं होगी। बाकी गाइडलाइन वैसी की वैसी हैं, इसलिए जो है या तो पोस्टपोन कर दीजिए या फिर वो 20 लोगों की लिस्ट दे के अप्रूव कराइए और 20 लोगों के साथ ही जो है शादी करिए जी। क्या कर सकते हैं। अब नहीं आएगी गौतम आनंद जी साफ आवाज़, क्योंकि अब तो अब अगर 1 घंटे से नहीं आए तो अब नहीं आएगी, अब तो जाने वाले हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच जी। ट्रांसपोर्ट नहीं खुली है जी। हाँ, सुनील शिकारा चौधरी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा जी। मैं आपके सवाल का जवाब आपको अभी देता हूँ जी, और आप ज़रा सा होल्ड कीजिए। सुनील शिकारा चौधरी के पूछना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है वो कितने टेस्ट जो हैं हुए हैं जब से डे 1 से हमारे पास कोविड आया है। बिल्कुल बताएंगे जी, क्यों नहीं बताएंगे। आपने पूछा और हम ना बताएं, ऐसा कैसा हो सकता है सर। चलिए जी, 29 तारीख तक जो है 19,02,322 लोगों को टेस्ट किया जा चुका है। सुनील जी 29 तारीख यानी आज तक जो है, आज शाम तक जो है 19,02,322 लोगों को टेस्ट किया जा चुका था। इसमें से 17,11,302 लोग जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, 1,88,604 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और अभी इस समय 2,409 लोगों के टेस्ट जो हैं उनका रिजल्ट अवेटेड है, और 1,68,524 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं जी। एक्टिव केसेस इस समय 16,989 हैं। थैंक यू जी। आप सवाल पूछें तो उसका जवाब तो है जी मेरे पास। नहीं, आज वरुण वैद्य ब्लैक फंगस का कोई नया केस नहीं है जी, नया केस नहीं है, और होता भी है तो अब शिमला से पता लगता है, क्योंकि जिले जो है जारी नहीं करते इस चीज़ को जी। या इट्स रेनिंग नरदीप सिंह जी, आई एम हैप्पी दैट इट्स रेनिंग आफ्टर ऑल। थैंक यू जी। देखिए अभी बच्चों का देखिए अलग अलग स्टेट से जाएगा पेशराज जी। अभी जो है अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग नंबर होगा, तो अभी ये नंबर नहीं है। अभी यूपी ने 555 अब तक चिन्हित कर लिए। कोविड चल रहा है, ये बढ़ता चल रहा रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। मंडी हो गया जी, मंडी हो गया जी, 181 मंडी जी। थैंक यू वेरी मच।